regarding what is conflict and how what is negotiation, how we need to manage that. So we have covered defining negotiation and its components, then personality, then conflict, then different negotiation styles we have covered, then different temperaments. In our last class, we have discussed and talked about different communication and its styles in negotiation. Like what are the impact and what are the effects of your communication styles in negotiation. So in today's class, we are going to discuss about what is the role of culture, gender, and perception on negotiation. So these three topics would be covered in this particular class. So how gender and culture have a difference or an impact on your negotiation. So let's start the class. Number one, first we have to identify. First, we need to see that what is a culture. Again, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो शायद हमने अपनी सारी जिंदगी मतलब राइट फ्रॉम लाइक जब हमें शिक्षा को समझ आना शुरू हुआ वी हैव हर्ड दैट कल्चर हमारा क्या है हम जैसे फॉर एग्जांपल वी आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान तो हमारा हमारी सोसाइटी का क्या कल्चर है क्या लैंग्वेज है क्या हिस्ट्री है क्या बिहेवियर है सोसाइटी में क्या किया जाता है व्हाट आर द नॉर्म्स व्हाट आर बीइंग फॉलोड क्या किस किस्म के लाइक जो हमारे ट्रेडिशंस हैं जो हमारे एथनिसिटी है मे बी हमारा खाना हमारा मे बी कपड़े पहनने का तरीका सो इट्स ऑल बिकम्स कल्चर सो कल्चर बहुत सी चीज़ें हम हर कंट्री टू कंट्री डिफर और डेफिनेटली उसका फिर इम्पैक्ट हमारे जेंडर पे भी होता है बीइंग अ फीमेल और अ मेल रिजाइडिंग इन पाकिस्तान एंड देन डिफर्स कि आप किस शहर में रह रहे हो अदर यू आर लिविंग इन लाइक कैपिटल में इस्लामाबाद में रह रहे हो कराची में बिग सिटीज में या आप स्मॉल टाउन्स या मे बी आप उनमें रह रहे हो विलेजेस में सो अगेन कल्चर डिफर्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ जेंडर इट डिपेंड्स ऑन एनी कंट्री आप किसी कंट्री के अगर आप कंट्री साइड पे रहते हो या अगर आप यू आर लिविंग और यू आर लाइक रिजाइडिंग एट एनी अदर जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है पीपल आर वेरी scarce over there so again definitely culture is totally different so again from country to country wherever you are residing your culture is being like surrounded you are surrounded by that एक हाँ होता है हमारा नेशनल कल्चर जिस तरह जो नेशनली पूरे पाकिस्तान में व्हाट इज द कल्चर दैट्स बीइंग डन कोई जिसमें नेशनल इवेंट्स होते हैं जो हमारे इस्लामिक इवेंट्स हैं जो भी चीज़ है वो हम पूरे उस तरह जो कुछ चीज़ें हमारी इस्लामिक उसके साथ जुड़ी हुई लाइक फॉर एग्जांपल ईद है या और जो हमारे जो ओकेजन्स हैं सो फिर एज इस्लामिक वर्ल्ड की तरह हम उसको करते हैं कुछ चीज़ें कल्चर हमने मे बी अडॉप्ट किया या अडाप्ट किया डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की वजह से कुछ चीज़ें वहाँ से भी हमारे कल्चर का पार्ट बनी है सो अगेन इट डिपेंड्स एंड डिफर्स कि क्या कल्चर है कुछ कल्चर इट्स लाइक फॉर्मल कल्चर जिसमें फॉर एग्जांपल राइट नाउ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे कुछ फॉर्मल कल्चर है दैट्स बीन रिटन डाउन कुछ नॉर्म्स रेगुलेशंस है रूल्स हैं जब सेम गोज फॉर द स्टूडेंट्स कि आपको जो एक हैंडबुक मिलती है उसमें फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा होता है दैट्स योर लाइक फॉर्मल कल्चर जिस तरह ड्रेस कोड है हमारा कि शॉर्ट्स नहीं पहननी फॉर द बॉयज फीमेल्स के लिए अगेन इट्स लाइक यू शुड बी डिसेंटली एंड योर ड्रेसिंग शुड बी अप्रोप्रिएट for the university premises like again it depends कि आप किस तरह और ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके कल्चर में that has an impact on you as well then there are some informal culture again informal culture goes beyond our formal culture हम सारी अभी जो जितना भी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं वो इनफॉर्मल में आते लाइक नेशनल कल्चर तो है ही है बट उसके अलावा कोई भी चीज़ें हैं किस तरह क्या करते हैं हमें ये कोई बताता नहीं हम आसपास सोसाइटी से सीखते हैं मे बी हमारे घर का जो माहौल है हम कहाँ किस जगह में रह रही इवन इफ आई टॉक अबाउट कराची में आप किस लोकेलिटी में रह रहे हो दैट डिफर्स अ लॉट डेफिनेटली जब आपकी सराउंडिंग्स में जो आपके लोग हैं किस तरह के लोग हैं वो आपको दे ऑल्सो उनका भी इम्पैक्ट होता है आपकी कल्चर आपकी अपनी पर्सनालिटी पे और डेफिनेटली फिर आप उसी तरह की थिंकिंग पैटर्न और पर्सनालिटी को लेके आगे चलते हो एंड देन यू ग्रूम योर सेल्फ और उस चीज़ से आप निकलते हो कुछ लोग निकलते कुछ लोग नहीं निकलते सो विल डिस्कस हाउ दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनालिटी and this is something related to classification of countries हर जगह का कल्चर डिफरेंट होता है बिकॉज अगैन बहुत डिफरेंट डायमेंशन से देखा जा रहा होता है कि आपका क्या कल्चर है नाउ दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स दैट्स आर बीइंग ये डायमेंशन लाइक टाइम ओरिएंटेशन फॉर्मेलिटी पावर डिस्टेंस इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म एंड कंटेक्स्ट टाइम ओरिएंटेशन इज समथिंग कि आप कितना ज्यादा टाइम बाउंड लाइक बहुत जिस तरह कुछ कंट्रीज में बताओ पड़ो अमेरिकन कल्चर वहाँ पे लोग टू मच पंक्चुअल और वो टाइम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और अगर यू लाइक लेट तो वो हमारी सोसाइटी में टॉक अबाउट ईस्टर्न और लाइक हम यहाँ हमारे यहाँ पे
हम इतना ज़्यादा टाइम ओरिएंटेड नहीं हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस वाली साइड की बात करें, अमेरिकन कल्चर या मे बी even like Middle East या उस तरफ European countries की तरफ, they are more towards this time. Then again, formality, how much formal we are in terms of rules regulations, again it differs and depends at what side. Like वहाँ पे again this things is very much from their rules regulations formal, a lot of formalities there. हमारे यहाँ पे हम थोड़ा informal हो जाते हैं, like we tend to make or build more relationship in terms of like हम informally ज़्यादा एक रहता है हमारे। Then comes power distance, the degree of your social status. हमारे यहाँ पे again you either we are having a high power distance or low. What do you what is your idea? Either Pakistan is having a high power distance or a low power distance. Anyone? Like again हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम socially बहुत ज़्यादा अपने आप को हमने क्लासीफाई किया। लाइक हमारे यहाँ पे सोशल क्लासेस 9 क्लासेस हैं जिसको हमने डिवाइड किया है। सो अगेन पाकिस्तान की टॉक अबाउट वी आर हैविंग, हम पावर डिस्टेंस में हम लोगों ने अगेन हमारे अंदर चीज ये है कि वी आर हैविंग अ हाई पावर डिस्टेंस। हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लाइक even they are countries if we talk about, they are different countries जहाँ पे they are having a very low power distance। वहाँ पे high नहीं होता, low होता है। Ireland है, Finland, Australia, USA, Great Britain, different countries है वहाँ पे low है। बट हमारे यहाँ पे हम सोसाइटी क्लास स्टेटस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं and keeping that in mind. Same goes with India, Bangladesh or any other country because हम हमारे अंदर that's like again we have a different again हमारे यहाँ पे सोशल स्टेटस को डिफरेंट तरीके से। इस तरह इंडिया में वहाँ पे भी दे हैव क्लासेस, इस तरह ये दे हैव अगेन कास्ट है उनकी भी कि ब्राह्मण है, शूद्र है, व्हाटसोएवर। सो अगेन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे लोग अपने आप को डिफरेंट समझते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट के हैं, पर्टिकुलर प्रोविंस से हैं या हम ये हैं। तो अगेन दे डू हैव सम डिफरेंसेस इन देयर माइंड। Then comes towards the cultural context, like culture again, culture affects our behavior. It has a lot of impact. Like अगर मैं कराची में रहती हूँ तो यहाँ का culture totally different है compared to लाहौर और इस्लामाबाद और any other big city of Pakistan. So इसका हम पे बहुत ज़्यादा impact होता है। Those who are like now there are two different dimension of this context. Context में low context culture होता है या तो high context culture होता है। Low context culture में you try to have information that is direct, explicit and more precise. High context culture में you go and rely more on non-verbal, आप relationships को ज़्यादा अहमियत देते हो, आप इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हो as compared to more like return और हर चीज़ ज़्यादा formal in terms of formality। हमारे यहाँ पे context like किस तरह बात की थी, क्या टोन थी उसकी, क्या उसने वर्ड यूज किए, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। Now this is few of the examples of high context culture, like less verbal, explicit information, again more internalized, more long term relationship। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर भी हम हमारी एज अ सोसाइटी एज अ कल्चर हम लोग बहुत ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देते हैं। हमारे अंदर होता है कि नहीं फैमिली ओरिएंटेड होते हैं हम लोग चाहे एट वट एवर स्टेज वी आर वी ट्राई टू लाइक लिव विद आवर फैमिलीज। हमारे अंदर वो जो अगर हम आगे जाके बात करेंगे इंडिविजुअल वाली वो नहीं होती कि नाउ वी आर 18 सो वी आर गोइंग टू लीव आवर हाउसेस। हमारे पेरेंट्स हमें बिल्कुल नहीं छोड़ देते। इवन आई हैव सीन पेरेंट्स दे आर लाइक सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन even they are at whatever stage, शादी के बाद भी या even when they are working, that still parents are supporting their offspring, अपने बच्चों को वो जब तक किसी भी स्टेज में वो पेरेंट्स आर सपोर्टिंग। एंड द सेम गोज पेरेंट्स जब एक अरसे के बाद when they become old and they are not, so we being again children हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, हम उनको घर से नहीं निकाल देते। अगेन अब मैं कहूँ ये थोड़ी सी चीज़ हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि लोगों में वेस्टर्न वो कहते हैं ना कल्चर में चीज़ें बहुत सी हम अडाप्ट कर जब करते हैं सो वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं होती। बट व्हेन वी स्टार्ट अडेप्टिंग तो उसमें डेफिनेटली उसमें बहुत सी चीज़ों को लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो बहुत सी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। Then we have low context culture. Low context again, low context में हमने बात की, they tend towards more formal, direct होता है। They are more towards like जो activities हैं, decisions हैं, वो बहुत ज़्यादा रिटर्न और बहुत फॉर्मल होते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग एग्जाम्पल जितना हमारे को वेस्टर्न वर्ल्ड सारा जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है दे आर मोर लो टर्म कंटेक्स्ट। उनके अंदर दे आर वेरी शॉर्ट टर्म, उनको अंदर बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लाइक नहीं होते। इवन आपने देखा होगा
वहाँ पे डिवोर्स रेशो भी बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स में, या अगर आप उनकी बाकी चीज़ों में भी. बट I think this particular thing of low context culture is coming towards eastern side में हमारे पाकिस्तान में भी हमारी सोसाइटी में this thing is like people are मतलब adopting it or whatsoever, but now this thing is part of or becoming part of our culture. Anyone would like to add something in this? What is your experience? So like how our society is changing and why is that? So I have a question for you all. Why our society is changing? क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत सी चीजें change हो रही हैं हमारी society की? Anyone? All right. Let me ask. Yes, Tanya. Ma'am, it's because that in different culture people have different lifestyle, and it depends upon what kind of perception and thinking they have. Since we are studying conflict and relation, if we see if we mix culture with conflict, that in different countries people pursue different type of custom and tradition and different kind of event like marriage. So Bengal people have different culture, tradition, and marriage as well. It depends on how they pursue their culture, tradition according to the dimension of the country as well. All right. Okay, but my questions remain same. Like why Pakistan is tending or why we are adapting this Western culture in terms of like general idea. आपका क्या है? Anyone? Why Pakistan as a society we are tending or we are focusing more Ma'am, because towards. maybe maybe the country want the perception that they are means coming with the flow of the how world is going on and how their world is promoting the All right. scenarios regarding Western. So All right. they Okay. want to show the perception they are come straight forward to the community. Okay. Anybody else? Anyone? Okay. Arsalan. Oh, okay, ma'am. So, as your question was that why we are, our culture is being rapidly changed. So, ma'am, what I think is that people have more awareness now. They are more open up to other cultures. And like today, whenever we are on social media, so we try and, connect to whatever we are seeing. So, in that urge, what I think is that people are, having like the communication which we have right now, like 4G. So, the technology is working very good, but it can again, go against as well for our existing culture because these things they were already there, but now adoption has started because of like these multinationals have brought up the new technology. Again, it's a positive aspect if you see, but the culture obviously, as we are more exposed off to other cultures, so we try and adopt that, and that's the reason our cultures are being slowly and like globalization, what we call is what I think that mixing up of cultures. Very good. Very good, Arsalan. Anybody else? Why we are like we are facing or we are moving towards this cultural changes in Pakistan? Okay, one very good point by Arsalan. That's like internet. हम globalization की तरफ जा रहे हैं. That's one of the reason. I suggest or I say maybe one of the reason is our media. Like whatever our media, different numerous channels we are portraying, जो भी हम culture देखते हैं, उनका different events देखते हैं, चाहे वो entertainment है, चाहे वो sports है, चाहे वो और different current events हैं, so we get influence और हम हो सकते हैं हमें पहले वो awareness नहीं थी, but now through media we are becoming aware. जिस तरह आजकल हम लोग like whatever channel you want, either it's international channel or it's a local channel, you can watch. Then education, and this is another very important aspect. Like हमारा यहाँ पे education is like पहले सिर्फ और सिर्फ इतना ज़्यादा focus नहीं था, even towards female as well. अगर मैं कहूँ फीमेल का जो है वर्किंग रेशो और एजुकेशन का रेशो इट्स नाउ इंक्रीजिंग. पहले बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी शादियाँ कर दी जाती थी मैरिजेस में, या अगेन इम्पोर्टेंस वाज नॉट गिवन टू एजुकेशन, बट नाउ फैमिलीज और even all people are tending or even they are working as well, so this thing is being changed. All right. Then one more aspect
what I feel is like, you may agree or you disagree. It's like our fashion industry. Like I have seen, अब हमारे यहाँ पे like people are just brand conscious. ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा, because now we do have foreign brands which are like उनकी यहाँ पे shops हैं which we have. So different, even पहले से उससे maybe major cities हैं, बड़ी cities हैं हमारे यहाँ पे जितने brands की shops होती थी, but now they are like moving, and every, either it's a small town or it's a small city, वहाँ पे भी सारे brands की shops available हैं. So again through this as well हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा cultural change आ रहा है, लोगों की lifestyle में, लोगों की चीज़ों में, लोगों की पसंद में. And lastly definitely internet. Like internet का हमारी life पे, हमारी lifestyle पे, हमारे businesses में, even हमारे यहाँ पे like the way just अभी I'm teaching you through Zoom. So this is something we have never even, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम internet को utilize करते हुए we will be having online classes, and this is one of the way of teaching. So again now we are going towards revolution, जहाँ पे globalization भी है, वहाँ पे internet भी है, वहाँ पे technology भी है, वहाँ पे we do have different platforms available as well. So through this, I guess, and this is one of the reasons that's why Pakistani culture is evolving. But in this, there are two different things. Either you are going to take it positively or you're going to take it negatively. Media can be a negative role. Internet can be a negative role. All these brands, all these fashion industries or fashion can be having a negative role. सबकी connotation negative भी हो सकती है. Depends on how you're going to take it. अब बहुत अगर चीज़ों का हम इसको एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं तो बहुत दफ़ा हमने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा बहुत से लोगों कहते हुए कि यार ये चीज़ें शायद गलत होगी, पहले हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं थी, ऐसा नहीं होता था. बट अगेन हाउ यू टेक दैट थिंग दैट डिफर्स. यस बतूल. I totally agree with you that, but what I see in Pakistan is we only adapt their not negative things, but we don't look for positive things as well. मतलब you can see population, मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा ठीक है, वो तो it's a different topic, but if we talk about education, यहाँ पे मतलब बिल्कुल education system is flopped completely. और बाकी जो लोग, मतलब जो एक elite class है, वही ज़्यादातर ये culture अपना adapt कर रही है. और लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मतलब specific culture adapt कर रही है. मतलब कचरा और वो सब अपनी जगह ही है. गार्बेज मुल्क गंदा है नहीं है, कचरा बाहर ही रोड पे ही फेंकना है, इस चीज़ की तमीज़ नहीं है. यहाँ पे आप कहीं पे भी चली जाएं, वेटिंग लाइंस नहीं होती बनी हुई, सब एक साथ ही घुसे हुए होते हैं. वो सब वो चीज़ें अपनी जगह हैं. बाकी जो अगर आप जैसे कहा कि फैशन इंडस्ट्री में वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल वेस्टर्न ही चल रहा है, लेकिन बाकी जो डेली लाइफ रूटीन्स में जो चीज़ें हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे वेस्टर्न. All right. Yes, sir, Salan. Ma'am, I agree with Batul. Because like people in our country, whenever they see some news, so they judge, too quickly, and they, are too hasty to get to the conclusion, and they end up commenting their own perceptions on whatever the post we have. And secondly is that media and whatever gets viral, it's again if it's negative or positive, people go through it, people see it, and obviously Facebook, and other sites generate revenue from that when you have that much views. So it's again something which everyone needs to understand, that we should always try and know the threshold, the ceiling, that we can go till that extent. And again, secondly, as Batul said, that people, they have a perception of that, like they do not own this place. So like we are only the 3% students like in Pakistan who have seen university. So like the chain has started, and slowly and gradually, obviously, when we will see something happening in our environment, so at least we could take a stand for that. That's the best we can do. Definitely. Rather than commenting on some social media site. Definitely. अब यही बात है ना कि अगेन वी नीड टू सी, जिस तरह आई एग्री बोथ ऑफ यू कि बहुत सी चीज़ें लाइक अगर हम देखें एज अ होल ही ऐसे देखे तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमने वी हैव अडॉप्टेड डिफरेंट थिंग्स, बट हमने वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं जो चीज़ें जिस तरह फॉर एग्जांपल फैशन इंडस्ट्री फाइन, ब्रांड्स हो गए फाइन, मे बी उनके जिस तरह द वे लाइफस्टाइल हो गया फाइन, बट जहाँ पे आती है जिस तरह हम अगर हमें कहूँ मॉरली या एथिकल वैल्यूज़ की बात की जाए या इस तरह, तो हमने वो चीज़ें शायद अपनी लैक कर दी हैं. हम सारी what I believe in this particular race, अगर जिस तरह for example जिस तरह वटूल ने कल starting with like
while throwing garbage outside our homes or outside like our cars. जिस तरह भी campaign बल्कि पंजाब में चल रही, don't throw outside literal or garbage outside your cars, because हमारे इधर impact कोई चीज़ उठाई बाहर फेंक दी. But again, when we are in any other country, either we are like कहीं पे भी, we follow their rules, we stand in a queue, we follow like whatever is happening, we stop on the traffic lights. जो कुछ हो रहा है हम बहुत अच्छे मतलब कहते हैं सुपर्ब सिटीजन बन जाते हैं. बट ओवर हियर वी आर नॉट इवन, हम बहुत दफा आपने सुना होगा लाइक हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा भी यहाँ पे जाहिल की तरह ही बिहेव कर रहा है. सो दिस इज समथिंग अगेन वी नीड टू सी कि हम लोग वहाँ जाके द सेम पीपल आइदर दे आर लिटरेट और दे आर इलिटरेट, दे आर बिहेविंग वेरी वेल, क्योंकि उसको पता है वहाँ एक सिस्टम है, वहाँ पे प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक अथॉरिटीज हैं, लोग पकड़ सकते हैं, लोग आपको आके पता चल जाएगा उनको. सो वी फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन. बट ओवर हियर वी जस्ट फॉलो दोज थिंग्स. हमें जो लगता है कि यार यहाँ से तो हम मे बी वी डू हैव अ शॉर्टकट, तो हम शॉर्टकट ले जाते हैं. सो अगेन दिस शॉर्टकट माइंडसेट समटाइम्स वही बात है हमारे कल्चर में एक हमारा एज अ सोसाइटी हम सबको जिस तरह एक मे बी एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी आप लोग कहते हैं जुगाड़, लाइक कोई जुगाड़ निकाल लो, जिस तरह अगर असाइनमेंट मिली है सब ऐसे कर लो, वर्ड थोड़े से ऊपर नीचे कर लो. ये हमारी एज अ बीइंग सब कॉन्टिनेंट एशियन होने की वजह से हमारी मेंटालिटी में कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं शॉर्टकट्स की वजह से. लाइक आइदर इट्स लाइक एक कल्चर में हमारे या एक चीज़ों में, इवन बाहर बहुत से आई हैव सीन पीपल जो उन चीज़ों की वजह से डिस्करेज करते हैं कि वी डोंट वांट एशियंस और स्पेसिफिकली वी डोंट वांट पाकिस्तानीज. बिकॉज इंडियन में फिर भी उन्होंने अपनी एक बनाई हुई रेपो कि दे आर वेरी हार्ड वर्कर्स. बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इफ वी टॉक अबाउट, वहाँ पे लोग हमारे बारे में कहीं ना कहीं परसेप्शन बुरी भी हो जाती है. विल टॉक अबाउट परसेप्शन इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. यस सर सलान. Ma'am, what I think the problem with our people is that we don't fear that much, and whatever we think, we take it personally. Like we don't see that it's for the whole community. Like if you Yes, tell someone, like yes. if we are talking specifically about our culture, so it's again, it has come on from our religion as well. Like mostly, it's the same what our religion tells us. So we say that fear. All right. So we were discussing about culture, like culture का क्या impact होता है as a society, what are like the different perceptions, how different countries have different impacts of this culture. So moving onwards, if Salan have joined back, yes, sir, Salan, you were saying something. Yes, ma'am. I was saying that if you tell someone that this is wrong at our culture, it's against that. So again, that person he will do the same thing because he knows that things will be later on sorted out. It. But if you tell someone that don't go downstairs, you have some any animal or you have a lion standing there, he will never leave the room and go downstairs. So that's again that crime and punishment like we have in foreign countries. There are no compromise on that, and that's the only reason crime rates are low over there. And secondly, like because of social media, whatever we have right now, and when it goes viral, so the people or the victims, and the one who had this all things going on, they are punished in the end. So that's again a positive aspect, and it's like something for everyone that they should see that the results of doing such things are this. Like we have rape cases, and they got the cases, they worked up really quickly. Like otherwise in our country, cases they take years to go on, but Exactly. they did it quickly Exactly. just because of the people, and now the rates are going down to such an extent. Otherwise it's human and everything goes on. So again, it's the same thing that people should fear, and they should know that we are accountable for ourselves. Then only things will work out. Definitely, definitely. And then when you are being accountable for something, then that's how you are like, ठीक है अगर मुझे ये ऐसा होगा, so definitely I will not do that. So that's one of the part of our society as well, and that's one of the dilemma. So let's move forward towards another approach of our culture, that's individualism versus collectivism. As we all know that we live in a society and we like to have this approach of collectivism. हम collectively हर काम करते हैं, like socially we are interdependent on each other. We get connected, we cooperate with each other, we are very much obedient to our elders,
to our maybe also to our youngers. So again ये हमारी culture है, हमारी society का एक part है. जैसे मैंने पहले example दी, we don't leave our children when they get 18, हमको घर से नहीं निकाल देते और we say okay you have to start your own work, you start earning, you now you are independent. So this is not happening in like in our culture. But again there are countries which like again they have this individual approach. They have the right कि हर बंदे का अपना right है कि at whatever time they want to leave the house, whatever they want to do, if they even don't want to talk to their parents or siblings or anyone else, so they can do, because that's the individual or individualistic approach. Now we have this different relationship of cultural dimensions. जिस तरह अभी हमने पहले बात की कि क्या होता है आपकी पर्सनालिटी पे इन टर्म्स ऑफ लाइक कल्चर का. अगेन जो आपकी अगर मैं कहूँ पर्सनालिटी से हम जब बात करते हैं डिफरेंट टाइप, जैसे एक टाइप ए पर्सनालिटी होती है और टाइप बी पर्सनालिटी. एनीवन वुड लाइक टू टेल व्हाट वाज द टाइप ए पर्सनालिटी? हमने पर्सनालिटी चैप्टर में पढ़ा भी था. एनीवन हु रिमेंबर्स व्हाट वाज टाइप ए पर्सनालिटी क्या होती है? Or what are the traits like type A personality people? Like they are very motivated, sometimes they're impatient as well, or what else? They are very goal oriented, or you can say they are very good at under stress as well. ये सामना उनको डेडलाइंस के जो मतलब प्रेशराइज रहते हैं. लाइक टाइप बी इज लाइक मोर काम पर्सन्स. वो चिल और उसमें रिलैक्स रहते हैं. Okay, good. So again, अब देखो जो हमारी अगर either we are a type A personality or type B personality, so it does have an impact on our personality, and definitely how that impact is coming because of our culture. अब कहीं पे मैं अगर for example हमारे यहाँ पे हम सबके अंदर एक we are all impatient. हमें हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, हमें काम बहुत जल्दी चाहिए, हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए. मे बी अगर हमने पैसा कमाना है, हमें एजुकेशन हासिल करनी है तो फॉरन जल्दी जल्दी बस जल्दी से खत्म हो, ये करूँ ये करूँ. वी आर वेरी मच इम्पेशेंट. हमारे अंदर जो पर्सनालिटी बहुत इम्पेशेंट होती है. या समटाइम्स कुछ हम लोग का बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर इफ़ यू आर टाइप ए पर्सनालिटी, आप रिस्क टेकर हो, आपका दिल चाहता रिस्क आप यू वांट लाइक हम अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. पहले आप लोग दे वर मोर टुवर्ड्स लाइक जॉब ओरिएंटेड लोग थे, बट अगेन अब हम एक डिफरेंट फ्लेयर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मिलेनियल्स आर मोर टुवर्ड्स लाइक this risk takers. They are more into कि हमें ये काम भी करना है. So again culture different हो रहा है, चीज़ें change हो रही हैं. Again हम जिस तरह पहले बात की कि western culture में बहुत सी चीज़ें adopt करें, so definitely that are also becoming part of our personality. इसके अलावा क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर मैं कहूँ पहले जिस तरह होता था लोग ट्राई, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था एक्सटर्नल लुकस ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनल लुकस ऑफ कंट्रोल. व्हाट वी ट्राई टू डू, अगर कोई चीज़ अच्छी होती तो हम उसका क्रेडिट देते हैं, दैट्स लाइक इंटरनली. और अगर कुछ चीज़ बुरी हो रही है तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड मे बी आर पेरेंट्स, मे बी आर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, हम उन पे डाल देते थे. बट अगेन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग of our maybe we are becoming well aware, we are surrounded by जिस तरह हमने पहले डिस्कस की ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी, हमें अब हर चीज़ का पता होता है. इवन हमें कोई कुछ कहता है तो वी कैन गूगल इट, हम कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ ये क्या है. सो अगेन ये सब चीज़ें हमारी पर्सनालिटी पे ये सब चीज़ें डिफर करती है और डिपेंड कर रही हैं. और कहीं ना कहीं अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स देखें या नेगेटिव इफेक्ट्स देखें तो इस तरह अगर मैं कहूँ बहुत से लोग को अब डिप्रेशन बढ़ रहा है. हमारे यहाँ पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. पहले हो सकता है हमारे लोग बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं हम इसको अगर रिलेट करें, बीइंग अ मुस्लिम हम वी शुड बी रिलैक्स, वी शुड बी काम, हमें अपने जैसे कहते हैं नफ्स पे काबू होना चाहिए. बट ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो टूवर्ड्स दिस लो कंटेक्स्ट कल्चर, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वी बिकम हाईली अग्रेसिव, वी बिकम हाईली कंपैटिटिव, जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती, बट बिकॉज हमारी सोसाइटी की वजह से वी बिकमिंग इम्पेशेंट एज वेल. So again, it depends and it differs. Either you are having a type A personality or you are having a type B personality. Now, these are few of the cultural differences. Number one is your semantics. Now, what is a semantic? Semantic is basically different words and signs and sentences and how you interpret. Because we being a human being, हम सबकी interpretation different होती है. हम हर चीज़ को differently डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करूंगी. कोई चीज़ें मुझे डिफरेंट लगेंगी, किसी को वही सेंटेंस का फॉर्मेशन डिफरेंट लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एग्जांपल, फॉल बिगिंस विद द टर्निंग ऑफ द लीव्स.
अब इससे ये समझ आ रही है कि ऑब्वियसली फिगरेटिव मीनिंग यही कि अब हो सकता है कि अब फॉल खत्म हो रही है, विंटर आने वाली, बिकॉज ट्रीज आर शेडिंग. सो अगेन डिफरेंट चीज़ों का, जितना बहुत दफ़ा होगा आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे, एक सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग्स हो सकता है, डिफरेंट सेमेंटिक्स होता है. सेमेंटिक्स एक जो एक मे बी सिमिलर वर्ड है, कॉनोटेशन. कॉनोटेशंस आर लाइक हाउ यू फील अबाउट दैट और हाउ यू हैव लाइक आपका उसकी चीज़ के बारे में क्या इम्प्लाइड मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन. The clothing is affordable versus the clothing is cheap. Definitely affordable seems like more appropriate. उसकी connotation ज़्यादा अच्छी लग रही है. जिस तरह अगर मैं कहूँ, अगर मैं अपने एक स्टूडेंट कहती हूँ यार he is very bad because his marks are very low, और मैं उसका नाम लेके कहती हूँ, so it becomes very like it's become very discouraging और स्टूडेंट को बुरा लगेगा. That's like again because मैं एक पर्सनल अटैक कर रही हूँ, डायरेक्टली किसी को कह रही हूँ. बट द सेम गोज अगर मैं उसकी connotation में कहूँ, if you work hard, you are a very good student, सर हम कहते हैं ना, we try to bring in positivity by, ठीक है हम नेगेटिव चीज़ को बाद में एम्फेसाइज करेंगे, बट हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्ट करते हैं. पहले अच्छाइयाँ बताओ और फिर कहो कि यार ये चीज़ आप ऐसे ओवरकम करो. द सेम गोज विद द कॉनोटेशन एज वेल. अगर हमारी कॉनोटेशंस में अगर वी आर हैविंग अ फाइट, कुछ कहते हैं ना, कुछ लोगों का लहजा ऐसा होता है कि दे आर वेरी सॉफ्ट. when they are very soft spoken, वो कोई भी बात करेंगे they tends to be like कि आप उससे आपको कभी आप उसके साथ कभी लड़ाई नहीं करोगे या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे, बिकॉज उनका they are very soft spoken. On the other hand, people with the same, अगर मैं बहुत चीज़ गुस्से में कहूँ और या मैं बहुत चीज़ सॉफ्टली कहूँ, the same things have different connotations. जब connotations different हो जाती हैं तो different meanings आते हैं. सेम वर्ड का, सेम सेंटेंसेस का डिफरेंट कॉनोटेशंस आ सकता है. अगेन इट डिपेंड्स कि वो किस तरह कही जा रही है, किस तरह समझी जा रही है और उसका क्या मीनिंग डिड्यूस हो रहा है. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉनोटेशन सेमेंटिक्स? No, ma'am. All right. So moving forward, then is another one more aspect is like अगर मैं कहूँ connotation है, semantics है, then tone. हमारे यहाँ पे तो we focus a lot on the tone. किस तरह कहा गया, किस तरह बोला गया, किस तरह मेरे से बात की गई. अगर आपने like either you were shouting at me, either you were very loud, or either you were very soft spoken. So all these things depends a lot. ये सब चीज़ों का हमारे टोन का बहुत इफेक्ट होता है, हाउ वी आर कन्वेइंग आवर मैसेज. सो अगेन जब हमारी टोन चेंज हो जाती है तो डेफिनेटली जो उस चीज़ का जो मतलब है और जो मकसद है वो भी चेंज हो जाता है. अगर मैंने कोई चीज़ बहुत सॉफ्टली बोली तो वो चीज़ समझ जाएगी. अगर मैंने वही चीज़ बहुत गुस्से में या आई वॉज वेरी एंग्री एंड आई वॉज मे बी शाउटिंग, आई वॉज वेरी मच, सो डेफिनेटली उसका जो मतलब है और जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोज वर्ड्स आल्सो चेंज अ लॉट. सो अगेन हमारे कल्चर में टोन मीन्स अ लॉट एंड इट मैटर्स अ लॉट एज वेल, एंड डेफिनेटली द मीनिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स चेंज. Then there are different culture differences and their effects, like different countries में जो cultural effect होता है in terms of like how you are going to negotiate. जिस तरह हमने पहले बात की, if we talk about Western world, जिस तरह वहाँ पे people they are very much to time orientation, formality, then high context of this culture, because वो low context of culture, because वो वहाँ पे उनको चीज़ें formal चाहिए होती हैं, उनको बहुत चीज़ें formality में time bounded होनी चाहिए, and then they are like they try to control those things. But we on the other hand, if we talk about like Eastern world, हमारे यहाँ पे we don't focus that much on formality. हम formal होना चाहिए but not that much. We are more towards low context. हम relationship की तरफ ज़्यादा जाते हैं. लॉन्ग टर्म में अगर ठीक है एक दफ़ा जिसे कहते हैं एक दफ़ा डील होगी तो नेक्स्ट टाइम भी होगी, या इसको इस तरह बात की. जो आपने देखा होगा लोग आपको जो सेल्स कॉल्स करते हैं वो चाहे कितनी भी कोई आगे से बदतमीजी क्यों ना कर रहा हो, वी आर वेरी पोलाइट देयर अगेन. सो वी ट्राई टू मेक और बिल्ड रिलेशनशिप. द सेम गोथ अगर कोई सामने वाला अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है, आप भी उसे लहजे में बात करते हो, द सेम टोन यू आर यूजिंग. सो अगेन डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और या तो बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ आ जाएगा तो डेफिनेटली आपका वो चीज़ नेगोशिएट नहीं हो पाएगी. Sorry. So we need to see that either we want to have a longer term relationship, so we go towards low context, or if we don't want to do, so definitely हम इसको नहीं देखेंगे. Another thing in terms of negotiation comes where is like either it's an individualistic approach or either it's a collectivist approach. Collectivism में बहुत दफ़ा क्योंकि हम लोग when we go into relationships or we grow into meanings or connections, वहाँ पे भी हम बहुत चीज़ों को compromise करते हैं because we see अच्छा ठीक है यार तुम्हारी बात भी रख लेते हैं, we go in a collaboration. जिस तरह हमने पहले styles की बात की, collaborative style की तरफ जाते हैं. But in terms of individualistic culture, again depends करता है कि क्या situation है, whom we are talking to, and then we try to negotiate.
अगर हमसे negotiation नहीं हो रही, so हो सकता है we more go towards avoiding situation or sometimes competing style. It differs and depends के whatever is more appropriate in that particular situation. So this is something that high context culture, more intuitive, harmonizer, temperament average. I have given an example of over here. Like cross-cultural people, how and what they exactly do, and how they negotiate, like preferred outcome, क्या time management, role of third party, your selection criteria, power and persuasion. Power is very much, जिसमें हमने पहले हॉस्टीट के जो पढ़े थे power difference में. I guess you have also studied. मैंने हमारे कोर्स में हमने पहले पढ़ा था. Power difference is like आपके अंदर like कितना ज़्यादा there is a power difference. जिसमें हमारी सोसाइटी में यहाँ पे भी power difference is a lot. Like जो एक अगेन अगर हम इसको रेफर करें क्लासेस में या लोग जिनके पास पावर होती है वो डिफरेंट बिहेव करते हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी पावर. सो अगेन इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी नेगोशिएशन पे. अगर मैं बहुत ज़्यादा मे बी आई एम लाइक यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलर इन पाकिस्तान हमारी सोसाइटी में पीपल हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ एसेट्स और हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ दे टेंड्स टू हैव बीन मोर पावरफुल. हम कहेंगे भाई हमारे पास सब कुछ है सो हम अगले को दबा सकते हैं, अगले से अपनी चीज़ें मरवा सकते हैं. वी ट्राई टू डू लाइक दैट बिकॉज ये हमारा स्टाइल ऑफ लाइक नेगोशिएशन है. बट अगेन इन डिफरेंट कंट्रीज दे हैव डिफरेंट अप्रोच. समटाइम्स यू ट्राई टू हैव सेंसिंग अप्रोच, यू सेंस करते हो अच्छा ठीक है यार आगे वाले दिनों में what will be happening, what is the right approach, and then you take action on that. So it depends and it varies from culture to culture and countries to countries that what is the best way for you. All right, then we have in terms of gender differences. Now this is something that's really interesting for the class as well, like how and in what way through gender we have a difference in negotiation, like male versus females or men versus women. So particular to the research and studies that shows कि अगर females को they are not being betrayed और अगर उनको trust issues ना हो, so they may be more polite, they would be like उनको problem नहीं होती. But as compared to like if there is a female or male interaction, male tries to dominate the conversation just to have like I'm more right. But again it differs and depends on the situation. It also depends and differs in the negotiation कि आप किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है. अगर वहाँ पे डोमिनेंसी की ज़रूरत है तो definitely one can dominate. यहाँ पे अगर what you think, what you all have the idea, हमारे यहाँ पे कौन ज़्यादा dominate करता है, women या men? While negotiating for any particular issue, what is your perception? Yes, Men. Arsalan. Men. Achha, okay. Men, ma'am. Men. Okay. Because कहीं ना कहीं जिस what I say, अभी बहुत पहले थोड़ा से पहले एक we do have like that's not bad. I'm not saying that's bad, but we do have people जिसमें हम कहते हैं we are male chauvinist country. Yeah, female should be also liberal. They should also be given all the rights. So जिस तरह एक you have all gone through the media हमारा जो मेरी मर्जी वाला जो पूरी चली थी. तो Feminist, ma'am. Feminist. I know feminist, but still I wanted to come on that कि जो एक पूरी जो कहते हैं ना एक जो lobby है या पूरी एक जो है. But मैम हमारे यहाँ पाकिस्तान में फेमिनिज्म का मतलब और उसकी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. Exactly. वो डिफरेंट है और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ चली जाती है. And this is what I was trying to say before Western culture wala part. We are obsessed with this Gora culture and we don't know the difference between these things. Yes, definitely. Yes, Arsalan. Ma'am, a topic खुली किया है तो ma'am, I wanted to add this के like the women which I have in my life, family and friends, उनमें से ma'am I don't know anyone कि जो stage पे अपने ऐसे कपड़े टांगे then dance हो वहाँ पर, ये मतलब why, like what do you think, what message are you delivering, ये क्या है? And the banners and the posters I think इतने गलत नहीं भी होंगे, लोग edit करके लगाते हैं, but then also they know that why they are going, why they are being dressed up, उनके pictures आएंगी. This is a whole, you know, a cycle. People are following this thing, so we should. That's like something that's really Except sensitive. we should topic. obviously, you know. Agreed. That's particularly that's a sensitive topic because again वही बात है अगर किसी चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हो आप लाइक तो डेफिनेटली वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन या नेगेटिव चीज़ों में मीनिंग्स में चला जाते हैं. बट अगर मैं इसको जनरली और बिल्कुल जेनेरिक देखूँ
So the main idea, the main theme was like, fine, women should have all the rights, and I agree to that. But कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं जिस तरह हो सकता है, obviously कुछ posters में या कुछ चीज़ों में अगर it tends towards some vulgarity, so that's not acceptable, that's not good. But when it comes to right, when it comes to like some maybe decision making, or it should be there. That's my point of view. You may agree to disagree. Exactly, ma'am. Exactly, ma'am. All right, so this was it from this particular chapter of gender and this culture. So let's move towards another topic, like that's basically our perception. अब जितनी हम